जरूरी नहीं कि देशभक्ति के लिए जिस्म पर वर्दी और हाथों में बंदूक हो। अगर है दिल में जज्बा और देश के प्रति मोहब्बत, तो हर इंसान देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है और उसे भारत माँ का असल सपूत कहा जा सकता है। ऐसे ही एक मिसाल इंदौर के रहने वाले लक्ष्मण नामदेव गणवीर ने देशभक्ति के प्रति मिसाल पेश की है, जिन्होंने देश के लिए कोई जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन देश की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवान और आतंकवादी घटना पहलगाम और कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोग और कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश में चैन अमन शांति के लिए पदयात्रा पर निकाली है, जो इंदौर से चलकर चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां से वह प्रयागराज से होते हुए अयोध्या और बिहार के गया पहुंचेंगे, जहां वह अपने माता पिता गुरुजनों और वीर शहीदों का पितृदान और पिंडदान करेंगे। लक्ष्मण नामदेव गणवीर ने अपनी चैन अमन शांति सद्भावना पदयात्रा 1 साल पहले इंदौरा से शुरू किया था, जो नंगे पैर यह पदयात्रा कर रहे हैं, हाथों में घुंघरू बांधे हुए और ढोलक की धुन पर देशभक्ति का जज्बा लिए हुए, होठों में देशभक्ति के गीत गुनगुनाते और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यह पद यात्रा कर रहे, जो अभी तक 16,000 की दूरी तय कर इंदौर से कई धार्मिक स्थल होते हुए खजुराहो से चित्रकूट पहुंचे हैं, जो आगे वह अयोध्या से होते होते बिहार के गया पहुंचेंगे, जो 4,000 किलोमीटर की दूरी आगे और तय करेंगे। उन्होंने बताया है कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जियो तो क्या खुशबू आती है कि सेंट भी फीका पड़ जाता है। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से ये यात्रा निकली है। उज्जैन देवास होते हुए कुबरेश्वर धाम साची स्तूप होते हुए बागेश्वर धाम और खजुराहो होते हुए माता वृंदागिनी के चरणों से होते हुए चित्रकूट होते हुए गंगा जी के चरणों में पहुँच रहा हूँ। ये यात्रा है अमन चैन शांति सद्भावना की यात्रा है। हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पे शहीद हो गए, पुलवामा में हो गए, कारगिल में हो गए, देश के महापुरुष, कोरोना महामारी में आधी दुनिया चली गई है, भगवान ने हमें रखा है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चल रहा हूँ। साथ में हमारे माता पिता गुरु हैं, पहलगाम में भी हुए, जो एयरपोर्ट में हुए, इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करके चल रहा हूँ। साथ ही एक और सेवा है देश के लिए, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टीबी है, कैंसर है, जब हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आती है, बाढ़ है, भूकंप है, इन सभी के लिए जो डब्बे लगाता हूँ, जो भी कुछ इंदौर शहर के अंदर आता है, माननीय जिला प्रशासन के हाथ में सौंप देता हूँ। एक लाइन जरूर बोलूँगा, अपने लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जी कर देखो क्या खुशबू आती, सेंट भी कह लगता नहीं, इत्र कह लगता। सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली दोनों हो गए। सिल्वर का मतलब होता है 25 साल पूरे हो गए, गोल्डन का मतलब होता है 50 साल पूरे देश की सेवा। 16,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ, अब ये 4,000 किलोमीटर। कैसे मन में कैसे आया आपका कि ये करना चाहिए? ये नहीं कर सकते, हम देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य पालन है, हम करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जी कर देखो क्या खुशबू आती, सेंटों पे लगाने। प्रयागराज प्रभु श्री राम के चरण में अयोध्या से गया जी इसलिए जा रहा हूँ। 5 बात बता के जाऊँगा। प्रथम है हमारे माता पिता गुरु, सेकंड नंबर जो है हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पे शहीद हो गए, पुलवामा में हो गए, कारगिल में, कोरोना महामारी में आधी दुनिया चली गई, भगवान ने हमें रखा है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गया जी के पितृदान और पिंडदान किया जाएगा। तो ये शुरुआत कब किए थे आप? 7 तारीख 7वां महीना 2024 से इंदौर से चला था। 1 साल पूरा हो गया। अब आगे ना जाने कितने दिन लग जाएंगे, ये हमारे हाथ में है। यात्रा का नियम है सवेरे 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक। 5 बजे तक इसलिए कानून और कायदा नियम से चल रहा हूँ। ये राष्ट्रध्वज है, सूर्य अस्त होने के 2 घंटे पहले इसको उतार दिया जाता है, राष्ट्रगान करते हैं।
संदेश है, अमन चैन शांति सब होना चाहिए, क्योंकि संदेश शांति का संदेश लेके चला हूँ और शांति चाहिए मुझे, ना क्रांति चाहिए ना कुछ।